नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम दोबारा से लौट कर आए हैं, या कह सकते हो मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए कि मैंने काफ़ी कोशिश करी है, मुझको एक एंकर मिल जाए अपने चैनल के लिए, या रियल एस्टेट का कोई बंदा ऐसा हो जो पहले से वर्क कर रहा हो और बोलने में एक्सपर्ट हो, जो कंटेंट को सही तरीके से दिखाया जाए। बट अभी तक ऐसा नहीं मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपके बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंटेंट लेके आऊं। तो आज हम वो ही करने जा रहे हैं, एक वीडियो शूट। तो आज हम आपको लेके चलेंगे ग्रेटर नोएडा के पाली गांव में, यानी पाली सेक्टर जो लगता है वो है जीटा टू लगता है। 130 जो मीटर रोड है उससे लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक है सी। और सी ब्लॉक नियरेस्ट आपको दादरी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आ जाता है। तो जो भी कॉरिडोर बन रहा है मुंबई वाला, मुंबई टू ग्रेटर नोएडा वाला, उसके पास ही पड़ता है, लगभग लगभग 500 से 1000 मीटर दूर, यानी कह सकते हो 1 किलोमीटर दूर। लोगों की थोड़ी सी मांग भी थी और कंफ्यूजन था काफी लोगों के मन में, इसीलिए वो मांग भी कर रहे थे कि पाली के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। सब लोगों को लगता है कि वहां पर रेट कुछ और चल रहा है, बताया कुछ और जाता है। जो आज की डेट में रेट होगा, हम वो ही रेट आपको बताएंगे। और जो ग्राउंड पर एक्चुअल में जो वहां पर कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ भी A to Z चल रहा है, उसके बारे में हम बात करें। ऐप दिखाएंगे क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या पार्क है, कितने साइज के प्लॉट हैं, क्या क्या है, वो सब चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की डेट में जो हम आपको लेके चलेंगे वो वास्तव में देखने लायक ही होगा, और रेट भी हमारे एक्चुअली होंगे। ठीक है जी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वहां पर और देखते हैं क्या क्या है। ये चक्रोड है जो कनेक्ट हो रही है सी ब्लॉक से, और लगभग 300 मीटर पीछे भी रहेगी ये कच्चा रास्ता, बट मैंने आगे से बनाई है। और यहाँ से सी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। आगे रोड बनने लग गए हैं, पर अभी कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरा के पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता है, जब खाली पड़े हैं तो लोग खेत कर रहे हैं। और देखो राइट साइड में देखो, इस तरीके की यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बन चुकी हैं 12 मीटर की, और पूरे सेक्टर से बन चुकी है। लेकिन बीच बीच में जहाँ पर प्लॉट है वहां पर लोग अभी भी खेती कर रहे हैं। ये जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। फाइनली हम आ गए हैं जीटा 2 के पाली गांव, यानी पाली के जो 6% की मिक्स यूज लैंड है उसमें, उसी का ये सी ब्लॉक है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 12 मीटर के रोड है यहाँ पर, पीछे एक मकान भी बना हुआ है। बट मकान तो है, यहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन या फिर पानी वानी की सुविधा नहीं है। आपको अपना बोरिंग करवाना पड़ेगा आज की डेट में, आप यहाँ पर रहना चाहते हैं। और दूसरा, बिजली की भी व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे तो वो सौर ऊर्जा से हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें टाइम लगेगा आपको रहने। स्टार्टिंग करते हैं। इसमें 12 मीटर की टोटली रोड जो है, 12 मीटर की रोड बनी हुई है। जो कनेक्टिविटी है इसकी लगभग 60 मीटर की है, जो मेन रोड से 130 मीटर से सीधी आती है बी ब्लॉक से होती हुई। और ये सी ब्लॉक है। ठीक है जी। 278 प्लॉट हैं इस सेक्टर में। ठीक है। और रोड की हमने आपको बता दिया है। और 278 में जो स्टार्टिंग प्लॉट की होती है वो 200 प्लस से ही होती है, और 2500 तक, 2500 मीटर तक आपको ये प्लॉट मिल जाएंगे यहाँ पर। आज की जो रेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, काफी लोग बता रहे हैं यूट्यूब में कि 21 का रेट है, 17 का रेट है या 18 का रेट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर 17 का रेट आपको मिल जाएगा आज की डेट में। आज जो डेट हो गई है वो लगभग लगभग 2 नवंबर हो गई है। आप इस डेट को नोट कर लीजिए, 2 नवंबर 2022। तो आप जो वीडियो देखते हैं, सबसे पहले किसी की भी वीडियो देख रहे हो किसी भी चैनल की, आप ये नोट कर लिया करें कि आपको वीडियो कितने दिन पुरानी है और एक कब की वीडियो। ग्रेटर नोएडा का जो रेट है बहुत स्पीड के साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत से कारण है उसके लिए, हम उस पर आगे बात करेंगे। और रेट हैं वो देखा जाए तो 24,000 रुपये पर मीटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और 30,000 तक का रेट चल रहा है। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। ठीक है जी। 24
से नीचे कोई भी यहाँ रेट नहीं है, ना तो 21 का, ना 20 का, ना 22 का, और ना ही 17-18 का। तो ये बिल्कुल आप ये चीज़ें अपने माइंड से अब हटा दीजिए कि आपको पाली में भी 17 के रेट में या 20 के रेट में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है? बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। यही प्रॉब्लम बार-बार हमारे साथ में होती है। किसी ने देख ली 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की वीडियो किसी और की देख ली और क्वारी करने लगते हैं कि जी अब तो रेट ये है, हमें दिलवा दीजिए। तो आप ये चीज़ें हटा लीजिए से कि आपको ये रेट में मिल जाएगा। पर रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देखें कि वीडियो का टाइम कब का है जो आपने देखी है, और उसी बंदे से क्वारी करें जिसकी आपने वीडियो देखी है। ठीक है जी? अब बात करते हैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हाँ, देखो जी, प्रॉपर्टी सेल में तो कोई भी खरीदेगा ही। आपको ऑफ कोर्स यहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, लेकिन आप आज की डेट में यहाँ रहना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करके रहना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी ना लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं और सोचते हैं यार 2 साल में या 1 साल में हमारे प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो आप बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं। उसमें कोई दौरा नहीं है कि यहाँ रेट बढ़ रहे हैं। अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूँ तो 3 महीने में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए पर मीटर के यहाँ बढ़ चुके हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। और 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ रेट 17 का, वास्तव में 17 का रेट था यहाँ पर 6 से 7 महीने पहले। तो अगर 6 से 7 महीने पहले लेके जाते हैं तो आप 17,000 के रेट में उस टाइम पे ले सकते थे, और आज की डेट में उस प्रॉपर्टी को 23-24 हज़ार रुपए में बेच सकते थे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रॉपर्टी के रेट कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो फिर उसी हिसाब से आप अगर 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप पाली के अंदर आएँ, सी ब्लॉक में आइए, डी ब्लॉक में आइए। बी ब्लॉक में थोड़ा-सा उसके 130 मीटर के करीब हो गया है, तो उसके रेट हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, वो अभी भैया बिल्कुल जंगल है। यानी एक जो गाँव की चक-रोड होती है, वो भी कच्ची वाली खेतों पर जाती है। आज की डेट में लगभग 500 मीटर आपको वैसा ही चलना पड़ेगा। मैं भी आया हूँ, तो गाड़ी से कूदता-फांदता आया हूँ। एक बंदा है, उसने मकान पीछे बना रखा है। काफ़ी अच्छा मकान बना रखा है, बट उन्होंने शायद सौर ऊर्जा या फिर कुछ जनरेटर वगैरह का सिस्टम लगा रखा है, या फिर कह सकते हो कि रहते होंगे कहीं और, यहाँ पर सिर्फ फार्म हाउस टाइप का बना रखा है। ठीक है ना? नॉर्मली किसी को छोड़ रखा हुआ है यहाँ पर, वो एक अलग बात है। बट आप रहने के लिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर रहने के लिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मत देखिएगा। रहने के लिए ठीठा है, आप मथुरापुर साइड में चली जाइए, ठीठा 2 में चली जाइए, और साकीपुर में चली जाइए, और भी काफ़ी सेक्टर्स है जो 6% की, आप कासना में चले जाइए। और बजट अच्छा है तो आप प्रॉपर अथॉरिटी के में आ जाइए। मुंबई से जो कॉरिडोर बन रहा है, वो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर या सवा किलोमीटर की दूरी पर ही बन रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसकी कनेक्टिविटी आगे तो ऑफकोर्स अच्छी होने वाली है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रेंट का सिस्टम भी बहुत अच्छा चलेगा आपका। अगर आप फ्यूचर के लिए लेना चाहते हैं तो आज ले लीजिए। और रेंट का सिस्टम भी रहने का, क्योंकि यहाँ काफ़ी चौड़े होते हैं, तो इसलिए रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन 2 साल बाद में, 1 से 2 साल बाद में, जब ये पूरा डेवलप हो जाए अच्छी तरह से, या फिर कम से कम बिजली और पानी की व्यवस्था तो हो जाए। पानी का भी देखा जाएगा, लेकिन बिजली तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब। बगैर लाइट से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे बिजली घर है, बहुत बड़ा बिजली घर है, लेकिन वहाँ से यहाँ बाहर नहीं ले सकते ना, जब तक अथॉरिटी ना करेगी। ठीक है जी? तो इस सी ब्लॉक में 2 पार्क दिए हैं, और एक लगभग 5500 मीटर का, एक थोड़ा बड़ा है। और जो टेम्पल की भी लैंड दी है, फ्यूचर लैंड भी दी है, उत्तर साइड में फ्यूचर लैंड भी है, जो आगे कुछ भी हो सकता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें आप कमर्शियल कर सकते हैं, वर्टिक कॉर्नर के मकान में कर सकते हैं, या फिर बड़ा रोड होगा उस पे कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्लिनिक वगैरह, ये ब्यूटी पार्लर हैं, प्ले स्कूल चला लेते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं या कोई आपको बता रहा है कि मिक्स यूज लैंड है और आप 50% इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कहीं भी कर सकते हैं, तो भैया कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ। ठीक है जी? कमर्शियल एक्टिविटी वहीं कर सकते हैं, या तो कॉर्नर का कोई मकान आ रहा है, या कोई 18 मीटर रोड पे है, या फिर कोई 40-45 मीटर रोड पर है, बड़ा प्लॉट आ रहा है, तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। छोटा भी प्लॉट है, लेकिन 18 बड़े रोड पर हो। और यहाँ पर हाँ, नॉर्मली आप, जैसे मैंने अभी बताया था, नॉर्मली आप ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर डे केयर, या फिर आप कह सकते हो कि कोई क्लिनिक हो गया है, जिम हो गया है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। ये
नॉर्मली किसी भी मकान में, किसी भी उसमें, तो ये तो आपको बेनिफिट हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो आप ये सोचें कि पूरे किसी भी मकान में हम मिक्सअप यूज लैंड कर सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, ऊपर मकान बना सकते हैं, या कोई आपको गुमराह कराए, तो भैया वो दिमाग से निकाल दें अपने, बिल्कुल ही। ठीक है ना? सावधान रहें, सतर्क रहें, और प्रॉपर्टी के पेपरों की जांच पड़ताल करें अच्छे से, जहाँ कहीं भी आप ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। और स्टार्टिंग टोकन मनी से करें। टोकन मनी भी ज़्यादातर देखें, आप किसी को कैश ना पकड़ाएं, और कैश पकड़ाएं तो आप सेलर को ही पकड़ाएं। और मैं तो कहता हूं कैश पकड़ाएं ही नहीं, स्टार्टिंग जो आपका है, फर्स्ट आप 1,50,000 जो डालें सेलर के अकाउंट में ही डालें। ठीक है? चाहे एक देने वाला है, चाहे 10 देने वाले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, 2-4 दिन का टाइम लें, एग्रीमेंट का 10% पे एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट भी आप सेलर के अकाउंट में डालें। बाकी जो ट्रांसफर पे होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब आप कर सकते हैं, कि तब क्या कर सकते, क्या तब तो होता ही है, जो ब्लैक का पार्ट है वो चला जाता है, जो व्हाइट का पार्ट है वो चला जाता है। ठीक है ना? तो व्हाइट का पार्ट रजिस्ट्री पे भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ब्लैक का टोटली पार्ट आपका जिस दिन ट्रांसफर होगा उसी दिन ले लिया जाए। तो हमने इस जो टॉपिक पे काफ़ी बातें करी हैं, और आज भी हम बोलना चाहेंगे कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बायर की होती है। बायर आज की डेट में क्या कर रहा है कि हर डीलर से, या कंसल्टेंसी हो या डीलर हो, उससे कॉल करता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी कोई बेच रहा हूँ, मेरे पास में किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है कि जी मुझे पाली में प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, मैंने उसको रेट बढ़ा दिए। अब वही बंदा उसे विजिट भी वो मेरे से कर जाएंगे। ठीक है? विजिट भी मैं अच्छी तरह से करा दूंगा उनकी, विजिट भी कर जाएंगे, उनको पसंद भी आ जाएगी। अब वो बंदा क्या करेगा, वो 10 जगह कॉल लगाएगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या फिर जितने भी आपके ऑनलाइन नंबर आ रहे होंगे, किसी ने लिस्टिंग कर रखी होगी कहीं की 99 एकड़ पर और मैजिक, तो वो उनसे बंदा कॉल करने लगता है, बात करने लगता है कि कहीं डायरेक्ट मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, बट के चक्कर में ना अपना काफी नुकसान कर बैठता है। ठीक है ना? अब बोलेंगे यार कैसे नुकसान हो गया ये? यहाँ पर प्रॉपर्टी है 4 बिकने वाली, मान लीजिए 4 प्रॉपर्टी बिकने वाली है। अब वो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी, उनके रेट ही बता दिए। ठीक है जी? या तो वो सेलर से डायरेक्ट आ रहा है, जो 6% में बहुत कम आता है, सेलर से डायरेक्ट इन्वेस्टर से ही आता है, या फिर इन्वेस्टर से आ रहा है, तो आप अदर किसी बंदे से बात करेंगे, यार पाली में दिलवा दो, वहां दिलवा दो, या फिर किसी और सेक्टर में दिलवा दो जहां भी किसी ने आपको दिखाया है, तो वो भी उसी लैंड के लिए बात करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। तो सेलर के या इन्वेस्टर के भाव बढ़ जाते हैं। जो आपको प्रॉपर्टी वहां पर 22,000 रुपये मीटर की मिल रही होगी, वो आप ही खुद उसको 25,000 या 23,000 रुपये या 24,000 जो भी है, जो महंगा करते हैं, वो आप खुद करने वाले हैं। ना तो यहाँ डीलर कोई करता है, ना कोई यहाँ इन्वेस्टर करता है, और ना ही यहाँ कोई सेलर करता है। ये जो महंगाई करता है, ये बंदा करता है वो जो खरीद रहा है। ठीक है ना? आप 10 जगह मत बात करिए, बार बार मैं कह रहा हूं, किसी बंदे से एक सेक्टर की आपकी बात हो रखी है पहले, उसी से बात करें, ये आपका काम है। उससे लड़ना, लड़ के आप रेट कम करवाइए, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को आप 10 जगह बताएंगे और 10 जगह कॉल करवाएंगे, तो भैया रेट तो बढ़ नहीं है। आप जो लेना चाहते थे वो एक दिन में, वो आप एक महीने में भी नहीं खरीद सकते उस प्रॉपर्टी को, और दूसरे का आप नुकसान कर बैठेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया कि भैया मेरे को कोई डेल्टा में प्लॉट दिलवा दीजिए, मकान दिलवा दीजिए। तो मैंने बता दिया कि जी हाँ मिल जाएगा ये। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी नंबर ये है, ये मेरे को दिलवा दीजिए। मेरी किसी से बात हुई है, मैंने उसको इतना धमकाया उससे फोन पर ही, मैंने कहा यार ये क्या है कि प्रॉपर्टी आपने किसी और से देख रहे हो, आप मेरे से कॉल कर रहे हो कि आप मेरे को दिलवा दीजिए, मुझे इस रेट में मिल रही है, आप 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए और कम करवा दीजिए। अरे यार आप उससे लड़ो ना, आप उससे लड़ो, आप क्यों किसी का नुकसान कर रहे हो? कोई आपको मेहनत करके लेके जा रहा है, पेट्रोल फूकता है, टाइम, आप लोग ये समझते हो कि एक डीलर के या कंसल्टेंसी वाले के पास में, रियल एस्टेटर के पास में एक टाइम इतना ज्यादा फालतू है कि आपको जगह जगह घुमाता डोलेगा, और आप उसी चीज को कहीं और दे देते हैं, किसी और डीलर को भेजते हैं, फिर किसी और डीलर को भेज देते हैं। सेलर के पास में कॉल जाती रहती है, इन्वेस्टर के पास में कॉल जाती रहती है, आप महंगा करवाते रहते हो, और उसका तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दिया। ठीक है ना? आपने उसके साथ में विश्वासघात कर चुके हो। भाई ये ना करें बिल्कुल भी, रेट ना बढ़ने दें प्रॉपर्टी के,
कोशिश करें। वैसे तो देखो टाइम अनुसार बढ़ता ही बढ़ता है रेट, लेकिन इतना अनलिमिटेड नहीं बढ़ता है कि आज प्रॉपर्टी जो इस रेट में मिल रही है हम दूसरे क्लाइंट को देंगे जी, मेरे पास तो फोन आने लगे काफी सारे, और ये प्रॉपर्टी अब इस रेट में नहीं, अब इस रेट में देंगे। तो सभी से जो बायर्स हैं उनसे निवेदन है कि आपकी जिससे बात पहले से चल रही है आप उन्हीं से बात करें, और उनकी बताई हुई प्रॉपर्टी किसी को ना बताएं। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पहले आपको दिखा रखी है तो किसी और से ना देखें। चाहे कोई कितना भी, यहाँ पर कुछ रियल एस्टेटर या फिर कुछ कंसल्टेंसी या कुछ डीलर ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं यार ये प्रॉपर्टी अच्छी है मेरे पास है, मैं करवा दूंगा, सस्ते में करवा दूंगा। भैया उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी की मेहनत पर आप ये पानी ना फिराएं, और जिसने प्रॉपर्टी जहां देखी है उसको यही गाइड करें, भैया आपने जिससे ली है या जिससे देखी है ये प्रॉपर्टी का नंबर जिससे लिया है, आप उसी से करें, उसी से लड़ें और उसी से कम करवाएं। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। आप बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आप पाली सी ब्लॉक में आ रहे हैं तो रेट को ध्यान में रख के आइएगा। 24,000 प्लस का रेट है। ठीक है जी, आज की डेट में 2 नवंबर 2022 को। दूसरा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ही आए। 12 मीटर रोड है, बहुत अच्छे रोड है, लोकेशन है, थोड़ा आगे पाली गांव है, इधर 130 मीटर रोड हो जाएगा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे पड़ेगा, वहां से 60 मीटर की कनेक्टिविटी है। इन चीजों का ध्यान रखें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आना है तो पाली आ जाइए, और घर बना के रहना चाहते हैं तो आप जीटा में, सॉरी थीटा 2 लीजिए, जैतपुर में लीजिए, आप साकीपुर में लीजिए। ये है सी ब्लॉक का मैप। हम आपको फुल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप देख सकें। लेफ्ट साइड में बड़े बड़े अक्षरों पे दिख रहा है मास्टर प्लान 60 मीटर वाइड रोड, यानी ये लेफ्ट साइड की पूरी 60 मीटर की रोड 130 मीटर रोड से निकल के आती है और आगे चली जाएगी, यानी पहले बी ब्लॉक, फिर सी ब्लॉक, फिर आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये पूरा की पूरा मैप सी ब्लॉक का है। और राइट साइड में इसके 45 मीटर की जो रोड है निकालेंगे, वो फ्यूचर प्लान में है, अभी नहीं है। और ये पार्क है बड़ा वाला, 2 पार्क हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे। और जितने भी प्लॉट हैं यहाँ 200 मीटर प्लस प्लस हैं। हाँ, कुछ प्लॉट्स आ सकते हैं जो टुकड़े करवाएंगे, उनमें कोई छोटा मोटा आ जाए एक अलग बात है, वो बात की बात है। बट अभी तक 200 मीटर प्लस ही हैं इसमें। 12 मीटर रोड है जो आपको दिख ही रही होगी सामने, ये सारी सारी 12 मीटर रोड हैं। और आगे भी हम दिखाएंगे आपको थोड़ा सा इसमें। एक पार्क ऊपर की तरफ है। और आपको मैप की रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको भेज सकते हैं इस मैप को। 10 मीटर की ग्रीन बेल्ट दे रखी है छोटी सी, बट ये लगभग 5500 मीटर 5300 मीटर का पार्क भी है। और राइट साइड में जो है टेम्पल के लिए लैंड दे रखी है। ये देखो, मैंने राइट साइड में जैसे बोला था 45 मीटर की वाइड रोड निकालेंगे इस तरफ भी, वो फ्यूचर प्लान में है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है, ये मैं कह के चल रहा हूँ आपसे। फ्यूचर प्लान में ज़रूर है। और ऊपर राइट साइड में गांव विलेज एरिया आ जाता है पाली, जो यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है। और ये सारी जो लैंड है ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए लेफ्ट राइट में। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और भैया आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, नमस्कार जी।